मध्य प्रदेश की राजनीति में आज संविधान, समाज और सत्ता के 3 मुद्दे गर्म हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपातकाल की 50वीं बरसी पर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प दोहराया। बीजेपी नेताओं ने बाबा साहेब और संविधान के अपमान का आरोप लगाया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 25 जून 1975 की आपातकाल की घोषणा को देश का सबसे काला दिन बताते हुए उन्होंने कहा है कि इंदिरा सरकार के अहंकार ने लोकतंत्र को कलंकित किया था। हम संविधान की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने आपातकाल को तानाशाही मानसिकता की मिसाल बताते हुए लोकतंत्र को बचाने का संकल्प लिया। आपातकाल के इस संघर्ष में जनतंत्र के लिए जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित सभी देशभक्तों ने कितनी जबरदस्त अपनी कुर्बानी दी है कि आज ये दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है, तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का काम किसी ने किया तो हमारे संघ परिवार ने किया है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई सहित सारे अपोजिशन के लीडरों ने मिलकर के आपातकाल का विरोध करते हुए जिस प्रकार से लोकतंत्र की पुनर्स्थापना का प्रयास किया, मैं मान के चलता हूं ये एक तरह से पुनः उसी तरह से संघर्ष था जिस प्रकार से देश की आजादी के लिए संघर्ष किया गया है। इसलिए इसे सभी मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया गया। मुझे इस बात का गर्व है कि लोकतंत्र आज एशिया में कहीं बचा है और दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र अगर कहीं बचा है तो उसमें हमारी पार्टी के लोगों का योगदान है। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र की सभी मित्रों को बधाई। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने भी आपातकाल को लेकर कांग्रेस से सवाल किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटा। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस और नेहरू परिवार सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांगे। सही मायने में तो संविधान को तार तार करने और संविधान को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस ने किया। हर समय नेहरू जी ने अंबेडकर साहब का अपमान किया। वो अंबेडकर साहब जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया, इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया, उसी लोकतंत्र को, उसी संविधान को तार तार करने का काम कांग्रेस ने किया था। सबसे पहले कांग्रेस अंबेडकर साहब के प्रति माफी मांगे, क्योंकि अंबेडकर साहब को जो अपमानित किया वो नेहरू जी ने ही किया था। एक और जहां भाजपा संविधान का काला दिवस मना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने आज ग्वालियर में संविधान बचाओ रैली निकाली, जिसमें कांग्रेस ने संविधान बचाने की हुंकार भरी। वहीं हाई कोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। एक विचारधारा पोषक है बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध, वो है आरएसएस, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की सोच। एक विचारधारा है कांग्रेस की जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को आत्मसात करती है और उनके विचार के साथ देश के संविधान की रक्षा का संकल्प करती है। जो प्रतीक है उच्च न्यायालय में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना का, ये लड़ाई सिर्फ मूर्ति की नहीं है, वो सोच के खिलाफ। वहीं आपातकाल की बरसी पर बीजेपी के संविधान हत्या दिवस घोषित करने के फैसले पर विरोध की राजनीति तेज हो गई है। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक मर्यादा तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं लेखक और कांग्रेस समर्थक भास्कर राव रोकड़े ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने आज राजधानी में इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनके मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थ सारथी जी के हस्ताक्षर से 11 जुलाई 2024 को भारत का राजपत्र असाधारण में 25 जून 1975 को संविधान की हत्या होने बताकर प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की राजपत्र के अंदर ये एक अधिसूचना जारी की थी, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है और उसके माध्यम से बनवाना संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदल देना, इसकी ये भूमिका है। लोकतंत्र कोई सिर्फ 25 जून को याद करने की चीज नहीं, बल्कि वो हर दिन आम आदमी के पेट, पीड़ा और पहचान से जुड़ा है। अगर संविधान को बचाना है तो उसे भाषणों से निकालकर जमीनी व्यवहार में उतारना होगा, वरना हर तारीख एक प्रचार बन जाएगी और जनता की आवाज फिर किसी इमरजेंसी में खो जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश की आज इस बात को लेकर हो रही है कि आज का दिन बीजेपी के लिए काफ़ी अहम है और कांग्रेस के लिए भी उतनी अहमियत इसलिए रखता है क्योंकि इसी दिन के नाम पर कांग्रेस को घेरा जा रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है क्योंकि जहां बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है, वहीं कांग्रेस ने संविधान बचाओ का नारा लेकर एक बार फिर से आवाज़ बुलंद कर दी है। ऐसे में संविधान को लेकर ये छिड़ी जंग क्या बताती है, क्या इसका पॉलिटिकल मैसेज है और इसका असर मध्य प्रदेश की जनता पर क्या होने जा रहा है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय सिंह यादव जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आनंद जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। और राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आत्मदीप जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पूरा विषय है वो इसी बात पर केंद्रित है कि आपातकाल संविधान का उल्लंघन था, संविधान की हत्या थी। और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी संविधान को बदलना चाहती है, संविधान को मानती नहीं। ऐसे में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर अलग अलग मूवमेंट चला रहे हैं। जनता पर इसका क्या असर होगा ये सबकी निगाह में है। ऐसे में आत्मदीप जी से ही शुरुआत करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे दोनों ही पार्टियों के इस एक्शन को आप कैसे देखते हैं। क्या ये पॉलिटिकल केवल एक अभियान है, वहीं तक सीमित है, या इसका कोई मैसेज और आम जनता पर असर भी देखने को मिलेगा? देखिए, देश में संविधान न पहले खतरे में था न अब है। केवल आजादी के बाद एक कालखंड अपवाद स्वरूप ऐसा आया जिसमें इमरजेंसी जैसा एक घोर असंवैधानिक कदम उठाया गया, जो भारत के इतिहास में हमेशा एक काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। हमने अपने 70 वर्ष के जीवन में कोविड जैसा, जिसमें हर कोई बेबस था और लोग बेतहाशा मारे जा रहे थे, ऐसा खौफनाक दौर कभी नहीं देखा। वैसा ही इमरजेंसी जैसा तानाशाही भरा, अलोकतांत्रिक, दमनकारी, हाहाकारी दौर भी कभी नहीं देखा भारत में। ये हमारे जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जिस भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उस देश में के प्रधानमंत्री द्वारा बिना संवैधानिक प्रावधानों का पालन किए और कई गैर कानूनी कदम उठाते हुए आपातकाल घोषित करना, ये भारतीय संविधान पे आजादी के बाद का सबसे बड़ा प्रहार था जी। लेकिन इस प्रहार का जनता ने और जनता से जुड़े सभी संगठनों ने, राजनीतिक जिस कदर प्रतिकार किया इमरजेंसी के दौरान भी और उसके बाद भी, उसका ये सुपरिणाम है कि 77 की उस घटना के बाद आज तक कोई भी शासक, कितना भी उसको प्रचंड बहुमत मिला हो, उस तरह का इमरजेंसी जैसा असंवैधानिक कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया है और नहीं कर पाएगा। जी, क्या ये पॉलिटिकल रूप से जो दोनों अभियान चल रहे हैं, ये अपनी अपनी साइड बचाने के लिए या अपने पक्ष को मजबूती से जनता के सामने रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या असर होगा? क्या देखिए, यह सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से चलाया जा रहा है। होना तो ये चाहिए था कि जो लोकतंत्र पे आजादी के बाद सबसे बड़ा प्रहार हुआ है, जघन्य प्रहार आपातकाल के रूप में, उसके लिए हर आपातकाल की बरसी पर आपातकाल लगाने वाली पार्टी को, उसके नेताओं को क्षमा याचना करना चाहिए जनता से, क्योंकि 50 साल बाद भी इमरजेंसी के जनता उस दुख दर्द को, उन अत्याचारों को आज तक भूली नहीं है जो उस दौरान किए गए। ठीक है, चलिए, ये अपना एक स्टैंड है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा क्या सोचते हैं उनकी ओर रुख कर लेते हैं। पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं और आनंद जैन जी से समझने की कोशिश करेंगे। आनंद जैन जी, पूरे देश में सरकार भी मना रही है, बीजेपी भी मना रही है संविधान हत्या दिवस,
और क्योंकि एक पीढ़ी निकल गई है, 50 साल हो चुके हैं, इसलिए नई पीढ़ी को बताया जा रहा है कि ये कौन किया। कांग्रेस कटघरे में है, डिफेंड कैसे करेगी। कांग्रेस ने अभियान जरूर चलाया कि संविधान बचाओ, लेकिन ये संविधान हत्या दिवस जो है वो कांग्रेस की छवि के लिए खतरा बन रहा है। पहली बात तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों से संविधान हत्या दिवस क्यों नहीं मनाया? इनको जब भी क्यों याद आई जब राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ यात्रा निकाली या भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो इतने दिन से भारतीय जनता पार्टी कहां सोई हुई थी? तो ये घबरा रहे हुए हैं राहुल गांधी जी से, कांग्रेस पार्टी की संविधान यात्रा से। संविधान बचाओ देश की जो हमारी परिकल्पना है राहुल गांधी जी की कि सर्वधर्म समभाव की राजनीति देश में स्थापित हो, उसको घबरा कर ये नोटंकी कर रहे हैं। संविधान हत्या दिवस ये कितने सालों से मना रहे हैं, इनसे ये पूछे। इनको अभी हर चीज क्यों याद आ रही है? इतने सालों से देश है, इतने सालों से 1977 से तो मेरा जन्म 71 में हुआ। अभी तो मैं काफी जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मैंने तो कभी ऐसी संविधान हत्या यात्रा नहीं देखी या इनका कोई दिवस नहीं देखा। तो ये इनकी जब मर्जी आती देश को बरगला रही। पहली बात। दूसरी बात, संविधान के तहत ही 352, 355 और 360 के तहत ही उस समय ये अपना संविधान का जो इमरजेंसी थी वो लगाई गई थी। ये बात अलग है कि वो जिन काल परिस्थिति और समय में लगाई गई थी, मैं तो उसकी जानकारी नहीं है, पर ऐसा माना जाता है कि उस समय भी देश की स्थितियां बड़ी कल्पना से परे थी, इसलिए उन सबको कंट्रोल करने के लिए लगाया गया था। तीसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने का अगर प्रयास करने के लिए मांग कर रही है सरकार से, या अपनी न्याय के देवता की मूर्ति को अगर न्यायालय में नहीं लगा जाएगा तो कहां लगा जाएगा? तो इसमें संविधान की बात तो कर ही रहे हैं ना, जो संवैधानिक अधिकार है हम लोगों का, इस देश के लोगों का, और जो जिस व्यक्ति ने इस देश का संविधान बनाया है, जिस देश की संविधान में आत्मा बसती है, उसकी मूर्ति के लिए अगर हम उपवास कर रहे हैं तो बीजेपी को क्या कष्ट हो रहा है? तो ये बीजेपी हर समय नोटंकी करती है और हमारे कार्यों के प्रतिकार के रूप में ये संविधान बचाओ यात्रा के लिए, ये संविधान बचाने के लिए हमारे राहुल गांधी जी ने जिस दिन से, और उसका परिणाम आप देखिए। पर ये जो मनाया जा रहा है ये क्या गलत है क्या? कांग्रेस क्या ये मानती है कि ये जो दिवस मना रहे हैं वो गलत है, गलत तरीके से मना रहे हैं? ये इस पर कोई सवाल है क्या? नहीं, बीजेपी के पास एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं है। ये हर समय पुराने मुद्दों को लाते हैं। हमारा ये कहना है वर्तमान में 2018 में चलिए मुद्दे नहीं है इसलिए पुराने मुद्दे लाए हैं। अजय जी साहब, अब अजय जी के पास चलते हैं। ठीक है अजय जी, एक पूरी पीढ़ी निकल जाती है, एक पूरी पीढ़ी हो जाती है। आप वर्तमान में जो आप संविधान की हत्या कर रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए ना। ठीक है, चलिए पुरानी बातों को छोड़िए, नए बातों पर बात करिए, ये कहना है कांग्रेस का। अजय सिंह जी यादव जवाब देंगे इसका। अजय जी। देखिए मोहन जी, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कुतर्क कर रहे हैं, कुतर्कों से कभी तथ्य नहीं बदलते हैं। आजाद भारत का ये कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा काला अध्याय है जो कि अगली पीढ़ियों को समझना आवश्यक है। किस तरह से आज ही के दिन 1975 में कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में आपातकाल लगाया गया, मौलिक अधिकारों की हत्या की गई और देश के बड़े बड़े समाज सेवक, राजनीतिक, पत्रकारों को 19 महीने तक जेल की यातनाएं दी गई बिना किसी कारण के। और कांग्रेस पार्टी ऐसी बात को कहती है कि ये बात तो करो ही मत, हमारे पाप किसी को मत बताओ, हम तो पुराने पापी हैं, हमेशा करते रहे हैं। तो ये नहीं चल सकता ना। कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए कि अगर इमरजेंसी ठीक थी तो क्यों नहीं कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया, और अगर नहीं थी तो माफी मांगना चाहिए। गलत काम आपने किया, आपको स्वीकार करना चाहिए। इमरजेंसी के नाम पर देश में मीडिया पे रोक लगाई, अधिकारों पे रोक लगाई, और केवल इंदिरा गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए पूरे देश को इमरजेंसी में झोंका गया। इंदिरा गांधी का निर्वाचन न्यायालय ने रद्द कर दिया और न्यायालय का फैसला मानने की बजाय इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया। सैकड़ों लोगों की जेल की यातनाओं में मौत हो गई। अजय जी, लेकिन ये आयोजन इतने सालों बाद क्यों हो रहा है, इस पर सवाल उठ रहा है। और सरकार क्यों आयोजन कर रही है? ये बीजेपी करती तो समझ में आता, सरकार ने भी ये आयोजन किया है।
ये फिर से कांग्रेस के नेताओं का एक झूठ प्रपंच है। सरकार लगातार इस आयोजन को करती है, यहाँ तक कि नेता बंदियों को लगातार पेंशन भी दी जाती है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में। आपको जानकारी नहीं होगी, आप लोग क्या है अंधे हो, आप लोग पूरी तरह चाटुकारिता में अंधे हो, इसलिए आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। मुझे बताइए, अभी तभी कभी नहीं होता है, सत्य होता है। आप बताइए, आपातकाल जैसा कृत्य कांग्रेस ने किया या नहीं किया? आपको आप इस बात को स्वीकार करिए कि हमने गलत काम किया, वो बता दें। ये इस तरह से मछली बाजार मत बनाइए आनंद जी, आप मनाया जाएगा। मैंने आपको एक भी बार तारीख बताइए, अभी इस तरह से मैंने आपको एक भी बार नहीं टोका। संयम से सुनना सीखिए, ये नहीं बोल लेने दीजिए तिवारी जी। मैं ठीक है, नहीं आऊंगा, मौका मिलेगा। जैन साहब आप सुनिए तो सही है क्या बोल रहे हैं। के लिए जो पाप आपकी पार्टी ने किया उसके लिए माफी भी मांगे। आपने देश को 19 साल तक आपातकाल की आग में झोंका, देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, सैकड़ों लोगों की मौत हुई, देश में मौलिक अधिकारों की हत्या करी, यहाँ तक कि जो देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसका लोकतंत्र खतरे में डालने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। केवल और केवल इंदिरा गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए आपातकाल लगाया गया था, और ये दिवस नौजवानों को पता होना चाहिए ताकि भविष्य में कोई सरकार इस तरह का कृत्य करने की कोशिश भी न करे। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ स्थिति ऐसी है कि दोनों ही पार्टियां अपना अपना अभियान लेकर आगे बढ़ी हैं। कांग्रेस का जो अभियान है उस पर भी टिप्पणी ले लेते हैं। आत्मदीप जी की ओर चलते हैं। आत्मदीप जी, अब कांग्रेस काउंटर अटैक करते हुए मध्य प्रदेश में उपवास रख रही है, आज संविधान बचाने की दुहाई दे रही है। इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? उसी दिन जिस दिन संविधान हत्या दिवस मनाई जा रही है, उसी दिन कांग्रेस ने आज आयोजन किया, भोपाल में भी, ग्वालियर में भी। आत्मदीप जी। हेलो जी। जी बोलिए। पहले मैं कांग्रेस प्रवक्ता ने जो बातें कही और जिनका उत्तर देने से बीजेपी के प्रवक्ता चूक गए, उस बारे में थोड़ी स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे। एक तो ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी का विरोध अभी क्यों शुरू किया, आज इमरजेंसी के 50 साल बाद। ऐसा नहीं है। जी बोलिए। आनंद जैन जी का जन्म 1971 में हुआ, मतलब वो 4-5 साल के थे तब जब इमरजेंसी लगी, लेकिन हम उन दिनों कॉलेज में पढ़ते थे। इमरजेंसी 77 में खत्म हुई, उसके बाद से हर बरसी पर इमरजेंसी की 25 जून को हमेशा इमरजेंसी का विरोध दिवस पूरे देश में मनाया जाता रहा है, और जहां जहां भी विपक्ष की सरकारें रही वो भी मनाती आई हैं। विपक्ष के मतलब गैर कांग्रेसी दलों के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब इमरजेंसी के खिलाफ इसकी वर्षगांठ के कार्यक्रमों में शामिल होते आए हैं। और जैसा बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी ऐसे कई राज्यों की बीजेपी सरकारों ने मीसाबंदियों को सम्मान निधि भी दिए, हर महीने दे रहे हैं। इसके अलावा ये जरूर पहली बार हुआ है कि सरकारी स्तर पर लोकतंत्र हत्या दिवस इस इमरजेंसी लगाने के दिन को घोषित किया गया है, लेकिन विरोध मनाना तो इसका लगातार चल रहा है सतत। दूसरा, आनंद भाई ने कहा कि उस टाइम इमरजेंसी लगाने के पर्याप्त उचित आधार थे और संवैधानिक कदम था। जी। तो उनको बोलने का मौका मिले तब हम जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या आधार थे। हमारी जो जानकारी है एक पत्रकार के नाते कि गुजरात में चिमन भाई पटेल की सरकार थी कांग्रेस के, और भयंकर भ्रष्टाचार और कुशासन और जनता की समस्याएं सब बहुत ज्यादा चरम पे थी। तो वहां के छात्र छात्राओं ने पूरा सिस्टम बदलने के लिए एक नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया था गुजरात के। वहां से इमरजेंसी की बुनियाद शुरू होती। उस गुजरात का आंदोलन इतना जबरदस्त था वो छात्र छात्राओं का कि वो बिहार तक फैला, और गुजरात में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस का बुरी तरह सफाया हो गया। इससे एक तरफ ये हुआ, दूसरी तरफ देश में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में और सभी विपक्षी दल मिलके जो कांग्रेस के केंद्र सरकार में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, जो महंगाई देश में बढ़ रही थी, और इंदिरा जी की जो तानाशाही
पूर्ण हरकतें थी, उनके खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चलाया जा रहा था, जो लगातार प्रबल होता जा बिल्कुल। रहा था। आज मुझे भी ये सारी चीज़ें तो इतिहास की है, हम आज के परिप्रेक्ष्य में इन सबको समझना चाह रहे हैं। ये दो आंदोलन है, कांग्रेस भी आज आंदोलन कर रही है, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? संविधान सही में खतरे में है और कांग्रेस ने भी ये जो मुद्दा उठाया है उसे भी लोग स्वीकार कर रहे हैं, क्या स्वीकारिता है कि नहीं उसकी? जल्दी थोड़ा सा। देखिए, संविधान अगर खतरे में होता तो आप और हम आज इस टीवी चैनल पे खुल के ये बहस नहीं कर रहे होते, कांग्रेस प्रवक्ता को भी अपनी बात खुल के कहने का अवसर नहीं मिलता, और कांग्रेस के जो भी राष्ट्रीय नेता हैं सब आज बोले हैं शासन के खिलाफ, आज का जो दिवस मना रहे हैं उसके खिलाफ। सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और कोई भी आदमी, अभी हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी कैसे चल रही भारत में, कि एक छोटे से छोटे गरीब परिवार में जन्म आदमी भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच रहा है, महिलाएं बहुत बड़े बड़े पद पे पहुंच रहे हैं। तो हमें समझ में नहीं आता कि संविधान कहाँ खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट, इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबके हाथ बांध दिए गए थे, पंगु बना दिया गया। आज सारी न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार के कुछ फैसले भी रद्द कर चुका है, संसद में पारित कानून रद्द करने की हिम्मत दिखाता है। ठीक है, तो इसी तरह के हाईकोर्ट के फैसले आ रहे हैं, तो कहाँ खतरे में न्यूज़पेपर। ठीक है, चलिए ये एक अपना पॉलिटिकल गेम हो सकता है और कांग्रेस से समझने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर अलग से और लंबे समय से प्रदर्शन कर रही है, तो आज का दिन छोड़ देती है, आज ही कांग्रेस ने ये दिन चुना, क्या ये काउंटर था? क्या हत्या दिवस का, संविधान हत्या दिवस का काउंटर कर रही है क्या कांग्रेस, आनंद जी? नहीं, कांग्रेस ऐसा कोई सोच के प्लानिंग नहीं करती, क्योंकि हमको भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करना है, हमको उनकी नीतियों का विरोध करना है कि मूर्ति जो लगानी चाहिए ग्वालियर में, उसका जो घटनाक्रम सुनियोजित भारतीय जनता पार्टी ने करा है, उसमें बीजेपी कहां से आ गई? उसको कोई तारीख थोड़ी देखिए। हम ये आंदोलन तो 23, 24, 25 3 दिन से चल रहा है, अब आप उसको 25 ही मान रहे हैं तो ये आपकी बात है, पर कोई कांग्रेस ने ऐसा नहीं, आनंद जी सतत चल रहा है। और राहुल गांधी जी ने संविधान बचाओ बाबा साहब के नाम पे आप राजनीति कर रहे ठीक है। भारत रत्न कांग्रेस अजय जी आऊंगा, अजय जी एक बात हो जाए, भूमि तक नहीं मिलने दी, और आज कांग्रेस पार्टी धोखा, छल, प्रपंच और कपट कर रही है बाबा साहब के नाम पे। ये केवल और केवल राजनीति है कांग्रेस पार्टी। बताइए, बाबा साहब के दो चुनाव हरवाने की राजनीतिक हत्या किसने करवाई? कांग्रेस पार्टी ने। आपके नेताओं ने, चाहे पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, जीते जी भारत रत्न ले लिया, लेकिन संविधान। ठीक है, अजय जी के पास आते हैं। ठीक है, आ गए जैन साहब, आ गए, आपका सवाल मैं पूछ लेता हूँ, ऐसे में आवाज समझ नहीं आएगी। यादव जी, कांग्रेस की ये कह रही है कि भाई एक और जो ग्वालियर का हाई कोर्ट है वहाँ बाबा साहब की मूर्ति लग नहीं पा रही है, तो ऐसे में संविधान की रक्षा कहाँ होगी, और इसीलिए उपवास में बैठे हैं दिग्विजय सिंह और बाकी नेता। ये भी तो एक संविधान से जुड़ा हुआ सवाल है। इस पर कांग्रेस, बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्यों मूर्ति नहीं लग पा रही है और बार बार आरोप जो हैं वो झेलने पड़ रहे हैं? तिवारी जी बोलने भी दिया करो। देखिए, कांग्रेस पार्टी के कुतर्कों से तथ्य नहीं बदल सकते। देश का तथ्य है कि बाबा साहब को 2 चुनाव हरवाए कांग्रेस पार्टी ने। बाबा साहब को उनकी मृत्यु के बाद 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने भारत को ले लिया, जबकि और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में भूमि तक नहीं मिलने दी थी कांग्रेस की सरकार ने। और आज बाबा साहब के नाम पे नौटंकी कर रहे हैं। बाबा साहब के पंच तीर्थों का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया। भारत रत्न उन्हें तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाली सरकार बनी, और 50 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, तब क्यों नहीं लगवा दी ग्वालियर में मूर्ति? तब भी तो न्यायालय रहा होगा ग्वालियर में। ये वही दिग्विजय सिंह को 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये कांग्रेस केवल और केवल बंटवारे की राजनीति कर रही है, अलगाव की राजनीति करके राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। कांग्रेस को देश की जनता अच्छे से पहचानती है। कांग्रेस इस देश में गुलामी का आखिरी प्रतीक है, जो केवल और केवल बंटवारा करके लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और आखिरी कमेंट ले लेते हैं आनंद दीप जी से। आनंद दीप जी, दोनों प्रदर्शन या कहें दोनों अभियानों को कैसे तौलते हैं आप, और इसका पॉलिटिकल असर कितना दूरगामी पड़ने वाला है, इन दोनों अभियानों को बताइए। देखिए, जहां तक ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर साहब की मूर्ति लगाने न लगाने का प्रश्न है, ये विधिक दृष्टि से ये पूरी तरह हाईकोर्ट का क्षेत्राधिकार में आता है कि वो अपने कैंपस में किन की मूर्ति लगाने की अनुमति या सहमति दे और किन की नहीं। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कैंपस के अंदर सरकार का आदेश नहीं चलता है, कोर्ट का आदेश चलता है। तो हाई कोर्ट इस बारे में डिसाइड करेगा। दूसरा,
ये जो संविधान हत्या दिवस वर्सेस संविधान बचाओ दिवस जो है, ये केवल संविधान हत्या दिवस के जरिए जो कांग्रेस का विरोधी पक्ष पूरे कांग्रेस के संविधान विरोधी पहलू को उजागर कर रहा है, उसकी काट करने के लिए, उसकी काउंटर करने के लिए उठाया गया केवल एक राजनीतिक कदम है, जिसका हमें नहीं लगता है कि जनता पे कोई असर होगा, क्योंकि इसका कोई ठोस आधार नहीं है। कोई संविधान की हत्या की जा रही है अभी, ऐसा कोई एहसास जनता के स्तर पर अभी तक नहीं है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप में ही है, इसलिए इसका हमें नहीं लगता कोई असर होगा। इस तरह के अभियान कांग्रेस की ओर से पहले भी चलाए जा चुके हैं और वो बेअसर साबित हुए, वैसे ये होगा। ये केवल मुंह बचाने का अपना एक प्रयास है, हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल दोनों ही पार्टियां क्योंकि राजनीतिक दल हैं, इसलिए अपनी अपनी एक रणनीति लेकर चलते हैं और इसी रणनीति के तहत ये दोनों अभियान आमने सामने हैं। अब जनता को तय करना है कि किसके अभियान में कितना दम है, वो खुद सोचे समझे, और इस तरीके की खबरों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे आगे भी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ आत्मदीप जी जुड़े, उनका धन्यवाद। आनंद जैन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अजय यादव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।